दोस्तों, आज हम विज्ञान के बारे में, विज्ञान का कुछ पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और उस पहले चैप्टर के बारे में और आगे पढ़ेंगे। उसमें मैंने बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। आपके पहले चैप्टर में बस इतना ही है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे बनती हैं और कैसे जो है उनको संतुलित किया जाता है, और ये सब मैं बता चुका हूँ। अभी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे। वो है, सबसे पहला प्रकार जैसे बताएंगे उसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन इस अभिक्रिया के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यह अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि इसमें दो या दो से अधिक, दो तो कम से कम होनी चाहिए या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3, 4 जितने भी हों, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। दो अभिकारक होने चाहिए। उन अभिकारकों को मिलाकर, उन अभिकारकों को जोड़कर एक नया उत्पाद पैदा होता है, एक नया यौगिक पैदा होता है। ठीक है, इस तरीके की अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल, H2O दोनों बनाते हैं। एक होता है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कोयला और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। उसी तरीके से जैसे बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना अगर जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए, बुझा हुआ चूना और जल दोनों यौगिक हैं, दोनों को अभिकारकों को मिलाया जाए तो एक नया बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं, इस तरीके की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं अभी जो मैंने बताई ये इसके थोड़े से उदाहरण थे और उम्मीद करता हूँ इन उदाहरणों में आपके समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी अभिक्रिया की परिभाषा के तौर पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक दो से अधिक इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जोड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे क्या हो सकता है ये भी मैं बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आएंगी। जैसे नॉर्मली मैं उदाहरण दूँ, एक ए तत्व है या पदार्थ है, एक बी पदार्थ है, और दोनों से इन दोनों ने अभिक्रिया की ए और बी ने, और एक नया पदार्थ बन गया सी। इस बात को समझिएगा कि एक नया पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, ये दोनों जुड़ गए या दोनों ने अभिक्रिया की, दोनों ने संयोजन किया अपने आपस, दोनों ने आपस में क्या किया? संयोजन किया। संयोजन करने पर एक नया तत्व, एक नया यौगिक या एक नया पदार्थ बन गया। ये जो नया एक पदार्थ बने, इस अभिक्रिया को कर
एक नया पदार्थ जो बन रहा है, ये जो इन दोनों ये अवक्रिया जो घटित हो रही है, इस अवक्रिया को ही क्या कहलाते हैं? संयोजन अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक रासायनिक सूत्र के तौर पे हम दें, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है पहले ही। रासायनिक सूत्र के तौर पे देंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे कोयले का दहन होता है, मैंने कोयले के दहन पे हम कहें कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन ये गैस अवस्था में लेंगे हम, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की अवक्रिया हुई, दोनों की अवक्रिया होने पर एक नया तत्व बना, नया पदार्थ बना, एक नया यौगिक बना, CO2। CO2 किस अवस्था में बना? ये भी गैस अवस्था में बना, ठीक है, ये भी गैसीय अवस्था में बना, ठीक है। अभी हम जैसे मैंने एक और उदाहरण बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों ने अवक्रिया की, संयोजन हुए, दोनों जुड़ने के बाद एक नया तत्व बन गया H2O, ठीक है। ये जो अवक्रिया है, ये कौन सी अवक्रिया है? ये संयोजन अवक्रिया है, ठीक है। अभी देख, इसमें क्या है कि इसमें तत्वों का, यौगिकों, इसमें जो पदार्थ हैं, इनमें जो इन पदार्थों का जो परमाणु दोनों बराबर नहीं है। इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो इन्हें बराबर करने के लिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 यहाँ किया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के हो गए। 2 इसलिए हमने किया कि हमें हाइड्रोजन इधर भी 4 बनाना है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक देंगे हम मुझे चूने पर CaO, और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव रूप में, ठीक है। और इसके बाद दोनों ने अभिक्रिया की, इसके बाद आपको बना CaOH, और ये कहा जाता है भुना हुआ चूना, ठीक है। ये बजे हुए चूने के रूप में बना। उम्मीद करता हूँ कि इस बात से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये एक अलग ये तत्व है, ये एक यौगिक है, ये यौगिक है, ये भी एक, दोनों यौगिक हैं, दोनों अभिकारक मिलकर एक नया तत्व, एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ये उत्पादक बना रहे हैं। ये जो अवक्रिया होकर एक नया उत्पादक बन रहा है, इस अवक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और अवक्रिया होती है इसी में संयोजन अवक्रिया में एक और अवक्रिया होती है, और वो अवक्रिया है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या कहती है? ऊष्माक्षेपी अवक्रिया ये कहती है कि ऐसे अवकारक, ऐसे 2 या 2 से अधिक अवकारक मिलकर, यानी कि मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद के साथ साथ एक ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा के रूप में भी उनमें कुछ, उस अवक्रिया में कुछ न कुछ मिलता है। उस ऐसी अवक्रिया को, यानी कि एक नए उत्पाद के साथ साथ एक नई मतलब ऊर्जा, ऊष्मा मिल रही है, उस ऊष्मा को भी हम क्या कह पा रहे हैं? उस ऊष्मा वाली अवक्रिया को क्या कह पा रहे हैं? ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। यानी संयोजन अवक्रिया के, जो संयोजन अवक्रिया हो रही है उसमें अगर ऊष्मा का भी प्रोड्यूस कर दे, यानी उत्पन्न हो जाए, वही संयोजन अवक्रिया ऊष्माक्षेपी अवक्रिया बन जाती है, ठीक है। आइए इस ऊष्माक्षेपी अवक्रिया की भी एक छोटी सी परिभाषा के तौर पर बना के लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ उस अवक्रिया से तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी जिन संयोजन अभिक्रियाओं के उत्पाद के साथ साथ, इस तरीके से लिखना चाहिए था लेकिन शॉर्ट में ही मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो ता, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, होता हो वह अभिक्रिया कहलाती है। वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी आपको। देखो, और इस पे एक अगर उदाहरण के तौर पे दूं तो ऐसे दे सकता हूँ मैं कि CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस जल भी मिलता है, और इसके साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। ठीक है, अगर मैं CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, ठीक है, CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो CO2 क्या मिलता है? CO2 मिलता ही है। इसके साथ साथ H2O भी मिलता है, और H2 के साथ साथ ऊष्मा मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? ऊष्मा भी मिलती है। इस तरीके, इधर देखिए ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 2 4, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? केवल 2। तो यहाँ